एजाज खान को पवित्रा पूनिया लगातार इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं या फिर उनसे एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एजाज का दिल तो आ गया है किसी और हसीना पर और वो घर के अंदर ही हैं। कौन है चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में रिश्ते तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक अट्रैक्शन भी ज़बरदस्त लेवल का हो जाता है घर के अंदर रहते रहते ही, और वो भी एक ही दिन में। यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं बिग बॉस को, और गौहर खान पसंद आ गई हैं एजाज खान को, यानी कि मिस्टर खान को पसंद आ गई हैं खान साहब। देखिए, गौहर की जो पर्सनालिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अपना ओपिनियन सामने रखने वाली, सिद्धार्थ शुक्ला को बराबर तरीके से जवाब देती हैं हमेशा से गौहर। तो कहीं ना कहीं गौहर का एक जो इम्पैक्ट है घर के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर दिख कर आता है, और यही सारी बातें एजाज खान डिस्कस करते नजर आए। किसके साथ? अभिनव शुक्ला के साथ। जी हाँ, अभिनव टास्क खत्म होने के बाद अभिनव और एजाज ये दोनों बैठकर बात करते हैं। हालांकि ये दोनों ऑपोजिट टीम्स में थे, लेकिन उसके बावजूद एज फ्रेंड्स ये साथ में ही रहते हैं। अब ये दोनों आपस में बैठे थे, पूरा घर एक तरफ हॉल एरिया में बैठा था और बातें हो रही थी। उस बीच एजाज खान ने अभिनव शुक्ला को ये बात कही कि यार, गौहर इज सो हॉट मैन। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लगातार एक टक लगाए वो गौहर खान को देखते ही जा रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत गौहर एनी विच वेज लगती हैं, पर जितनी खूबसूरत गौहर लगती हैं उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही दिख कर आती है बहुत बार। अब मैं आपको बता दूं कि एजाज खान ने सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके थोड़ी देर बाद जब गौहर आई तो उन्होंने गौहर से ये भी पूछा कि आप ठीक है ना, आप तो नहीं रो दी ना? क्योंकि जिस तरीके से टास्क में फील्ड पर जिस तरीके से बहस हो रही थी और लोग लड़ रहे थे, गौहर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और सिद्धार्थ उन्हें चुप करा रहे थे। चुप एज इन रो नहीं रही थी गौहर, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें शांत करा रहे थे कि ये टास्क है इनका, हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, इनको जो डिसीजन लेने हैं, इनको जो करना है वो इनको करने दो। यू डोंट गेट अफेक्टेड, और तुम ना अफेक्ट हो ना रिएक्ट करो। अब इस चीज़ के बारे में एजाज ने भी बाद में गौहर से पूछा कि आप तो ठीक है ना, आप तो रोई नहीं ना? तो गौहर ने सामने से कहा कि मैं रोई तो नहीं, मैं रुलाने वालों में से हूँ, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं खुद दूसरे को रुलाती हूँ, उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मैं खुद रोने लग जाती हूँ। कंफ्यूजिंग था? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और इसके बाद जब गौहर खान ये कहकर जब गई तो एजाज ने कहा क्या बोली समझ में नहीं आया, जो बोली पर अच्छा लगा। कुछ इस तरीके से एक बड़ा ही क्यूट सा मोमेंट जो है वो हो गया। भाई, बिग बॉस के घर में देखिए मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लड़ाई 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 लड़ाई, किचन, खाना, सफाई, ये वो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं जो पूरे एपिसोड को कहीं ना कहीं बहुत क्यूट बना देते हैं। और एक और बात मैं बोल दूं कि एजाज के फेस पर दिख रहा था कि वो सोच कर नहीं बोल रहे हैं कि ये बाहर जाएगा या दिखेगा या गौहर को पता चलेगा। वो बहुत एक जेन्युइन जो है कमेंट आया था, जेन्युइनिटी के साथ, कि गौहर इज सो हॉट यार, आई मीन, एंड बहुत सेंसिबल लगती है। अभिनव ने भी इस बात को माना। अभिनव ने भी कहा दैट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ वेरी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौहर और एजाज की ये जो एक, अब हो सकता है आने वाले वक्त में बिग बॉस खुद ही इस बात को बता दे या एजाज खुद ही जाकर बता दे गौहर को कि आप मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे अच्छी लगती हैं, काफ़ी उस वे में नहीं, नॉर्मली, कि आप मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो देखना ही होगा कि गौहर उस पर क्या रिएक्शन देती हैं। क्या कुछ आपकी राय है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।